ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्विक रिवीजन की सीरीज हम लेकर आए हैं आप लोगों को। पिछले वीडियो संविधान के वीडियो में, पॉलिटी वाले वीडियो में हमने आप लोगों को 1 से लेके 4 तक जो भाग हैं उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेके 51 तक उसको समझाने की कोशिश किए थे और उसको याद करने की कोशिश हमने किया था। शायद आप लोगों को कुछ याद भी होगा और 1-2 बार और देखेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम भाग 5, केवल भाग 5 लेके आए हैं क्योंकि भाग 5 काफी बड़ा है, विस्तृत है, सबसे बड़ा यही भाग है और इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी केवल जो इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसी में एक इससे पहले आता है भाग 4A, भाग 4A जिसे बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें ये 51A में आता है। ठीक, तो ये आप लोग को बस इतना याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य किस भाग में, किस अनुच्छेद में आता है। ठीक, ये क्वेश्चन इतने आएंगे। फिर चलिए हम देखते हैं भाग 5 में। सबसे पहले भाग 5 में है राष्ट्रपति। कहां से कहां तक है? भाग 5 में राष्ट्रपति है 52 से लेके 62 तक, 52 से लेके 62 तक। और इसको हम याद करेंगे और इसको एक ट्रिक भी बना लेंगे जो पहले से भी चलती आ रही है ट्रिक, और उसे समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम राष्ट्रपति को समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि भारत का राष्ट्रपति को समझने के लिए 52 से लेके कहां तक है? 62 तक। 62 कर सकते हैं, नहीं तो 61 ही कर सकते हैं। 61। और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है पकानी कोका दुयो दशम। इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे कैसे भी रट लीजिएगा या फिर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देख लीजिएगा, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो पकानी में सबसे पहले हो गया, पहला है प यानी पद। पद सबसे पहले किस में आएगा? राष्ट्रपति का जो पद होगा वो किस में है? 52। तो ये 52, ये 53, ये 54, फिर 55, 56, 57, ये 57, 58, 59, ये 60 और ये 61। तो इसको देखेंगे तो 52 में क्या है? पद है। फिर 53 में क्या है? का से हो जाएगा आपका कार्यकाल, कार्यपालिका। पहला जो कार आएगा उसका मतलब होगा कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा 53 में। 54 में क्या है? निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 में निर्वाचन। फिर उसके बाद 55 में है, 55 में है इसका कोटा, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका निर्वाचन किस विधि से होगा उसका है, तो ये है कोटा 55 में। 56 में है कार्यकाल, ये कोटा हो गया। 56 में है कार्यकाल। फिर उसके बाद 57 में है दोबारा चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, तो 57 में है दोबारा चुना जाने की स्थिति। फिर 58 में है योग्यता, 58 में योग्यता, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर 59 में है दशाएं, किन किन दशाओं में कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, दशाएं। फिर उसके बाद है 60 में है इसका शपथ, स से शपथ। फिर उसके बाद है म से महाभियोग, 61 में है महाभियोग। तो अगर आप याद रख लेते हैं पकानी कोका दुयो दशम तो आपको एक ट्रिक याद हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद हम थोड़ा सा और दूसरी तरीके से याद करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उस तरह से याद करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितना से है? 63 से लेके 71 तक है। उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक है? 63 से लेके 71 तक है। इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का क्या ट्रिक है। तो उपराष्ट्रपति का हम अगर आप देखेंगे ट्रिक तो इसका है पदरु
ने करी शपथ। शपथ, और आज की जगह पे आप आज च लिख लीजिएगा। आज पदरू ने करी शपथ आज। तो उसमें फिर आपका बात देखेंगे, पहला है पद, पहला पद, और फिर उसके बाद है इसी में आता है पदेन। तो ये पहला पद भी हो जाएगा कितने में, 63 में, 63, 63, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद है आपका 65, ठीक। फिर 66 में ये हो जाएगा, फिर 67, 68, फिर ये शपथ हो जाएगा 69 में, ये 70, और ये 71, ठीक। और फिर 72 में फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो रियायत दी जाती है, किसी को सजा हो जाती है तो उस पर जो रियायत दी जाती है, उसमें माफी जो की जाती है, वो 72 में आता है, वो अलग विषय है, ठीक। ये आपके क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसको मत देखिएगा, बस ये इतना ही उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो पहला है कि उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, फिर उसके बाद है पद, फिर उसके बाद दूसरा है पदेन। पदेन के रूप में क्या होगा, पदेन राष्ट्रपति के रूप में कार्य जब करेगा तो उसे पदेन, नहीं, जब राज्यसभा का सभापति होगा तो वो पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन। फिर इसका 65वें रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा उपराष्ट्रपति तो उसे रूप में वो किस में आएगा, 65 में। फिर उसके बाद 66 में ने से निर्वाचन, निर्वाचन। फिर उसके बाद है क से 67 में क्या है आपका, कार्यकाल, कार्यकाल, क से कार्यकाल, री से रिक्त, जब उसका पद रिक्त हो जाएगा तब कैसे स्थिति होगी, तो इसका उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 69 में है शपथ, शपथ 69 में शपथ है। फिर उसके बाद है कि 70 में है अयोग्यता या योग्यता, या उसकी क्या बोलते हैं कि किस आधार पे उसे एक निगलेक्ट किया जाएगा, या फिर उसके जो पद है वो अगर खाली रहेगा तो उस समय कौन उसका कार्यभार संभालेगा, तो वो अनुपस्थिति या फिर आपका अयोग्यता के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद 71 में च से चुनाव, 71 क्या हो जाएगा, चुनाव। तो समझने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिक बनाना पड़ता है, या फिर खुद से बनाना पड़ता है, या फिर कैसे भी करके याद रहना पड़ता है, क्योंकि ये चुनाव, हाँ, एग्जाम का टाइम है, तो आप लोगों को ऐसे भी करके चीजों को याद रखना भाई। फिर ये 71 देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है। फिर उसके बाद 72 में क्षमादान की शक्ति किसकी है, तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति हो जाती है। फिर हम अपने मेन पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की हो जाती है। फिर कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर 74, 75 याद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो किसके सलाह पे काम करेगा, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। फिर उसके बाद 76 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 76 में भारत का न्यायवादी है, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद 78 में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है, कर्तव्य ये है कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं देगा, तो वो उसकी 78 में आता है। फिर उसके बाद है 79 याद करने वाली बात है कि संसद का गठन। फिर 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, इसको समझने की बात है। फिर 82 में आपका पुनर्गठन, जब जनगणना होगी उसके बाद सीटों का पुनर्गठन किया जाता है, वो है। फिर उसके बाद 83 में संसद की अवधि है। फिर 84 में सदस्यों की योग्यता है। फिर संसद सत्र 85 में है, कैसे कैसे चलेगा। फिर उसके बाद 86 में एक बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति का जो भाषण होगा, संबोधन होगा, वो कहाँ पे होता है, तो आपका 86 में होगा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 87। फिर उसके बाद 88 है, 88 में महान्यायवादी के अधिकार, मंत्री हो महान्यायवादियों के अधिकार है। फिर संसद के पदाधिकारी जो 89 से 98 में, संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, फिर उसके बाद लोकसभा का सभापति, उपसभापति, उसको हटाने का तरीका, ये सारी चीजें 89 से लेकर 98 में आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। फिर उसके बाद 99 में शपथ है। 100 में संसद में जो मतदान होते हैं उसके बारे में क्या कहा गया है, सदस्य की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद की शक्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेतन भत्ते, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, विधेयकों की परिभाषा, विधेयकों की प्रक्रिया जो है
कि कौन से विधेयक कैसे होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक है कि एक साधारण विधेयक होता है 107 में, और एक होता है संयुक्त बैठक। विधेयकों के ऊपर संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है, वो 108 में है, उसको याद रखने की जरूरत है। संयुक्त बैठक किसमें है? 108 में। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण ये 112, इसको याद करने की जरूरत है। फिर उसके बाद वित्तीय कार्रवाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर उसके बाद संसद की भाषा, किसमें पूछता है? 120 में। 120 में संसद की भाषा है। फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय से लेके भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय से लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर उसके बाद है न्यायाधीशों का वेतन, 125 में वेतन। 26 में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 27 में है तदर्थ न्यायाधीश। और फिर उसके बाद सेवानिवृत्ति की उपस्थिति ये 28 में है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर उसके बाद न्यायाधीशों का वेतन 25 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबसे ज्यादा पूछता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 याद करने की जरूरत है। फिर उसके बाद तदर्थ न्यायाधीश, ये कम ही पूछता है। फिर उसके बाद अभिलेख न्यायालय पूछता है बहुत ज्यादा, तो अभिलेख न्यायालय 129 में है। फिर सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे होगा ये नहीं पूछता है। मूलाधिकार ये भी नहीं पूछता। अपीलीय अधिकरण 132 में है, साधारण अपील। फिर उसके बाद है कि आपका जो 133, 34, 35 में इस तरीके से है कि फौजदारी का या फिर सिविल कोर्ट में जो अपील किए जाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट हो जाता है पुनर्विलोकन की शक्ति 137 में। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? 124, 25, 26 और फिर 29, फिर उसके बाद 37 में पुनर्विलोकन की शक्ति है। फिर उसके बाद है अधिकारिता विस्तार या रिट, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अधिकारिता मामलों का अनुसांगिक शक्तियों से कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको 140 से आपको याद करने की जरूरत है। फिर उसके बाद है ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 143 राष्ट्रपति का परामर्श। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्शदात्री एक सभा के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। 147 में निर्वाचन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है 148 सीएजी से बहुत क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत कम ही याद रहता है। तो 148 में सीएजी की बात की गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। फिर उसके शक्तियां वगैरह नहीं। फिर लेखा रिपोर्ट पूछता है कि किसमें वो लेखा रिपोर्ट की जांच करता है। तो सीएजी कब लेखा रिपोर्ट की जांच करता है और राष्ट्रपति द्वारा कब उसे संविधान के संसद के पटल पर रखाया जाता है। तो ये सारी चीजें पूछता है 151। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बस याद करेंगे, ज्यादा याद करने के और रटने के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार हम सरसरी नगर में देख लेते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्षमादान ये। फिर उसके बाद 74, 75 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर महान्यायवादी 76 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री 78 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद संसद का गठन, राज्यसभा, फिर लोकसभा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद संबोधन, राष्ट्रपति का संबोधन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका महान्यायवादी का अधिकार क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर संसद के साथ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शपथ वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद 108 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 108 जिसमें क्या कहा गया है? संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय 124, 125, 126। 125 में क्या है? वेतन है। और 26 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। फिर उसके बाद ये चीजें, फिर उसके बाद 129 और 129, 137 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 129 में अभिलेख न्यायालय है और 137 में पुनर्विलोकन की शक्ति है। फिर उसके बाद अधिकार क्षेत्र, ये सारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका ये 143 राष्ट्रपति का
परामर्श, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। फिर उसके बाद आपका निर्वाचन 147 याद कर सकते हैं। फिर 148 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैग से रिलेटेड, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर उसके बाद 151 में कि ये रिपोर्ट की जांच कैसे कैसे करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 ही आर्टिकल हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से हमेशा बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आगे आप लोगों के लिए फिर से वीडियो आएगी और इसको आप लोग देख के एग्जाम में जाके अपने अच्छे क्वेश्चन कीजिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।